मैं चाहूंगी कि मैं आपको कलमा पढ़ के सुनाऊं और ताकि जो लोग कह रहे हैं उनके मुंह पे चाटा लग जाए कि मुझे आता। ट्रेंडिंग पर है खबर सीमा हैदर को लेकर। लिल्लाह मोहम्मदिन रसूल अल्लाह ये कलमा है। बातें भी गाली गलौज भी की जा रही है मुझे पाकिस्तान से, जहाँ से मैं आई हूँ, जो मेरा देश रहा है। इतनी भी जो तमाम चीजें जो चल रही है, कस्टडी में लिया जाता है, तो क्या करेंगे आप? इस लहजे में ढलने की तो इनका प्यार है। तो इन जैसे ये बात करते हैं वैसे मैं इनसे बात करती हूँ। इस पे कहता है सचिन को जेल भेज दो, सीमा को जेल भेज दो, इनको अलग कर। कि पाकिस्तान से आई हैं सीमा हैदर और एक नाम दिया गया कि पबजी वाला प्यार जो है, एक नाम दिया गया और आज उन्हीं के साथ हम लोग मौजूद हैं। तमाम बातचीत करेंगे और पहले इनके तमाम इंटरव्यूज आपने देख लिए होंगे, पर कहानी में कुछ ट्विस्ट जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसे राज खुल रहे हैं, कहा जाए कि जो कहानी में एक अनसुनी कहानी बता रहे हैं। सीमा हैदर जी हमारे साथ मौजूद हैं और सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करूंगी पहले कि आपने तो आपके तमाम इंटरव्यूज देख रही है, जनता पसंद भी कर रही है और जनता जो है अपना प्यार भी दिखा रही है, पर सबसे पहले जो इस वक्त ट्विस्ट ये बन रहा है वो ट्विस्ट ये है कि आपको धमकियां तक आ रही हैं। ऐसा कुछ है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या किस प्रकार की धमकियां जो है वो मिल रही हैं इस वक्त? ऐसा तो पहले तो बताऊँ पाकिस्तान से जान से मारने की भी अलग अलग गलत बातें भी गाली गलौज भी की जा रही है मुझे पाकिस्तान से, जहाँ से मैं आई हूँ, जो मेरा देश रहा है। बहुत बुरे तरीके से मुझे कहा जा रहा है, गाली गलौज बदतमीजी से पेश आया जा रहा है। तो उनको कहूँगी थैंक यू, क्योंकि तुम लोग समझ नहीं सकते मेरे मन की बात। और मैं एक और बात कहूँगी मैम, ये आपने पूछा नहीं, मैं अपने मन से कह रही हूँ कि मैंने सुबह यूट्यूब चलाया तो बहुत लोग इस बात को पकड़ के कह रहे हैं कि सीमा मुसलमान है नहीं, इसको कलमा ही नहीं आता। ये भारत के मुसलमान कह रहे हैं, मुझे गाली गलौज वो भी कर रही थी। हाँ, एक सवाल ये बन रहा है क्योंकि इस्लाम के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। मैम मुझे सब कुछ पता है, पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान के बारे, कुरान तो मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, आयतों के बारे में मुझे सब पता है। पर मैं हिंदू धर्म में आई थी तो मैं इसलिए पढ़ना नहीं चाहती थी। तो मैं चाहूँगी कि मैं आपको कलमा पढ़ के सुनाऊँ और ताकि जो लोग कह रहे हैं उनके मुंह पे चाटा लग जाए कि मुझे आता है, पर मैं हिंदू धर्म में आई थी, मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहती थी। बहुत दुख हुआ मुझे जब मुझे सुबह लोग ऐसे कह रहे थे। आर चैनल है, बड़ा न्यूज़ चैनल है, वो भी मुझे इस तरह कह रहा है कलमा नहीं आता। अरे मुझे कलमा आता है। तो मैं पहले कलमा पढ़ के सुनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदिन रसूल अल्लाह। ये कलमा है। और अगर आप फिर उन लोगों को कहूँगी, आप कोई भी आयत नमाज के थ्रू, क्योंकि मुझे नमाज आती थी, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो नमाज के थ्रू कोई भी आयत पूछेंगे तो मैं बता सकती हूँ। जी मैम। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इतनी फराटेदार इंग्लिश और इतनी फराटेदार हिंदी बोल सकती हैं पर उर्दू के वर्ड्स नहीं आते हैं, तो ये शक जो किया जा रहा है इस वक्त आप पर कि कुछ नहीं है, सिर्फ एजेंट के रूप में देखा जा रहा है एक तरीके से। मैम ये भी उर्दू है, जो मैं बोल रही हूँ ना, ये भी उर्दू है। आप हिंदी कहते हो, हम उर्दू कहते हैं, थोड़ा ही फर्क है। फर्क ये है कि जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं उर्दू में कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग ही कहा जाता है। जैसे हम धन्यवाद कहते हैं उर्दू में शुक्रिया, आपका शुक्रिया, और हिंदी में कहते हैं आपका धन्यवाद। यही फ़र्क है, ज़्यादा उर्दू और इसमें फ़र्क नहीं है। जैसे उर्दू में आप तुम बोला जाता है, हिंदी में भी आप और तुम बोला जाता है। रही बात इस लहजे में ढलने की, तो इनका प्यार है। जैसे ये बात करते हैं वैसे मैं इनसे बात करती हूँ, इसमें कोई वो एजेंट वाली बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं मुझे बुरा भी लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है, कहने दो जब सबको पता। लोग भी कह रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स भी ये चीज़ चला रहे हैं कि कहीं ना कहीं लिंक्स हैं, जासूसी और ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जासूसी तो नहीं कर रही हैं या आईएसआई की तरफ से तो नहीं है, ये टर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुबह कहा जा रहा था, अलग अलग शहरों के पाकिस्तान के नाम बताए जा रहे थे। मैं ये भी कहूँगी कि मैं ज़िंदगी में लाहौर नहीं गई, मैं ज़िंदगी में सिंध से बाहर नहीं गई, मैं सिंध कराची से खैरपुर, खैरपुर से जैकमाबाद के अलावा मैं कहीं भी नहीं गई। भले कोई भी रिकॉर्ड निकाला जाए और पता पड़ जाएगा, मैं सिंध से बाहर ज़िंदगी में नहीं गई और घर से बाहर भी नहीं गई। मैंने इनके लिए कदम उठाए, इनकी मोहब्बत के लिए कदम उठाए, वरना मैं हाउस वाइफ थी, घर के अंदर रहने वाली थी। जी मैम। अच्छा, तो ट्विस्ट तो ये भी आया, देखिए सीमा जी, कि आपने कहा कि लव मैरिज है या प्यार के लिए ये सब किया, कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ गई, पाकिस्तान से भारत आ गई। कल की खबर आ गई है कि आपके जो पहले पति थे उनके साथ भी आपकी लव मैरिज थी, उनका खुद का आरोप ये है। तो वो तो लगाएंगे, क्योंकि पहले तो उन्होंने मुझे अलग तरीके से वापस लाने की कोशिश करी। अब ये कह रहे हैं कि लव मैरिज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार चिल्ला के बता रही हूँ, अगर लव मैरिज करनी होती तो मेरा लव था, वो पूरे गांव को पता था जो था। अगर मैं उससे करती तो हैदर तो मेरी जान पहचान में, ना मिस कॉल में ना कॉल में, इनसे मेरी कोई बातचीत नहीं थी। हमारी शादी थी, मजबूरी की शादी थी, मैं हाँ या ना नहीं कह सकती थी, तो इसलिए हमारी शादी हो गई। कोई लव मैरिज अगर लव होता तो मैं उन्हें छोड़ के ना आती। और हैदर जो इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सब सच नहीं है। तो इल्जाम लगा क्यों रहे हैं? सऊदी अरब से बैठ के मैं आपकी लाइव भी सुन रही थी अभी कि आप दोनों लाइव थे और उस वक्त उनकी एक डिमांड है कि आप पुलिस कस्टडी में भेज दीजिए उन्हें, क्योंकि मैं इनके साथ तो वापस भेज दीजिए। मैं इनके साथ हूँ, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि उनके गांव में हमारी वीडियो चलाई जा रही है पाकिस्तान में, तो उनके गांव में अना पे बात आ गई है, इज्जत पे बात आ गई कि फलाने इस आदमी की जो पत्नी थी वो एक हिंदू इंडिया में बैठी है और हिंदू की पत्नी बन के बैठी है, उनके साथ है, उनसे रिलेशन में है। तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हैदर बात पे कहता है सचिन को जेल भेज दो, सीमा को जेल भेज दो, इनको अलग कर दो, गैर महरम के साथ। भी तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, उसके बाद आपको छोड़ दिया गया। बिल्कुल जाहिर, जांच जूस करके मालूम कर। जांच हो गई है पूरी तो नहीं हुई, तो और जांच होगी। पूरी नहीं हुई, मैं ऐसा नहीं कहूँ पूरी हुई है, थोड़ा बहुत तो उनको हुआ होगा, क्योंकि मैं औरत हूँ, मैं अपने प्यार में आई हूँ। कोई भी ऐसी औरत नहीं होगी जो अपनी बेटियाँ
बेटे को फिर भी छोड़ो, मैं अपनी मासूम बेटियां लाई हूँ, कोई माँ कोई जासूस नहीं हो सकती। मैं इनकी मोहब्बत में आई क्योंकि पाकिस्तान में मेरे पास कुछ नहीं था खोने को, ये हकीकत है। अगर मेरे घर वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी वो सच बताएं ताकि मुझे यहाँ पे सब बिलीव करने लगें कि हाँ मैं हूँ। और जब रही बात अंग्रेजी बोलने की तो 3-4 शब्द हर कोई बिल्कुल जाहिल से जाहिल होगा ना, वो भी थैंक यू सॉरी बिलीव सिलीव ऐसी बातें कर सकता है। मैं कभी पटर अंग्रेजी नहीं बोलती, मैंने कभी लैपटॉप कंप्यूटर को जिंदगी में टच नहीं करा। फ़ोन है मेरे बच्चों के थे, उनमें सिम नहीं होती थी, मैं उनको गेम डाल के कार्टून डलवा के देती थी। सिम मेरे फ़ोन में होती थी, हॉटस्पॉट से वो चलाते थे। और इसमें भी कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। आजकल हर कोई हाई फाई आईफोन नहीं, मेरे पास छोटे छोटे फ़ोन है 10,000 11,000 वाले, इनको भी बहुत बड़ा बताया जा रहा है। अच्छा, आगे कार्रवाई होती है या जितनी भी जो तमाम चीज़ें जो चल रही है, कस्टडी में लिया जाता है, तो क्या करेंगे आप? कानून को जो करना है भले करें, मैं मना नहीं करूँगी। आप गलत नहीं है यानी? नहीं, अगर वो जो कुछ दिमाग के बारे में करेंगे, टेस्ट करेंगे, मैं वो देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि जो सच है वही सामने आएगा।